हमारी पुरानी संसद की बिल्डिंग अंग्रेजों के समय में थी और उसका डिज़ाइन उस समय भारत के मध्य प्रदेश के एक मंदिर से लिया गया था। हमने इस पर डिटेल में बात की थी, आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं। और अब नई संसद की बिल्डिंग तैयार हो रही है। इसके शुरुआत से ही लेकर, इसके बजट से ही लेकर, इसको निर्माण की बनने से लेकर अभी तक इसकी इनॉग्रेशन लगातार कंट्रोवर्सीज में है। और अब कांग्रेस के साथ 19 बड़े दल जो ओपोजिशन है उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है इसके उद्घाटन को। इसी के साथ इसमें लगाया जाने वाला सेंगोल स्केप्टर मतलब राजदंड भी अभी सुर्खियों में है, जिसे काफ़ी अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और वो खुद एक कंट्रोवर्सीज का हिस्सा है। एक बार जान लीजिए कि किस तरीके से नई संसद सही मायने में कंट्रोवर्सी है या ओपोजिशन सिर्फ उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो ओपोजिशन का काम है कि सरकार की हर बात का विरोध करे ताकि उसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सके और सरकार के विरोध में और अपने पक्ष में एक ऐसी हवा खड़ी कर दी जाए जिसमें उसे इलेक्शन में फायदा हो। लेकिन बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखा ही देती है। जहां एक तरफ कांग्रेस से लेकर 19 बड़े दल जो ओपोजिशन है वो इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो इनॉग्रेशन है वो प्रधानमंत्री मोदी को खुद नहीं करना चाहिए, वो राष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि वो सर्वोच्च पद पर विराजमान है संविधान के और इस भारत के एक तरह से मुखिया हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को हटाकर और संविधान में इसका अनुच्छेद है उसको हटाकर प्रधानमंत्री मोदी इस संसद का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ओपोजिशन इसीलिए नहीं आ रहा है, ये ओपोजिशन का कहना है जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब ये विवाद बढ़ा तो खुद होम मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और वो बताते हैं कि नई संसद बनाने में 60,000 से ज़्यादा मजदूरों ने कड़ी मेहनत की है और उनको सम्मान देंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सवाल ये उठता है कि अगर राष्ट्रपति उनको सम्मान देते तो क्या इससे भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री से ज़्यादा ऊंचा पद माननीय राष्ट्रपति महोदय का है। ये सवाल उठता है। लेकिन फिर भी इसके साथ साथ कुछ ऐसे दल हैं जैसे बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जो इस उद्घाटन समारोह में, इस इनॉग्रेशन फंक्शन में आने वाले हैं और बीजेपी के साथ बैठेंगे। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जब कोई भी बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग बन रही है जिसका पूरे देश में इतना बड़ा समारोह एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है, तो क्यों भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति महोदय से इसका उद्घाटन किया जा रहा है? ये ठीक उसी तरीके से है कि भारत सरकार 45 से ज़्यादा जगहों पर 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए इनॉग्रेशन करती है, एक रोजगार मेला लगाती है और करोड़ों युवा ऐसे हैं जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, मतलब दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ संसद की बिल्डिंग में मैं आपको बता दूं कि जो एक चीज और निकल कर आ रही है वो है सेंगोल स्क्रिप्टर राजदंड, जिसे अब स्थापित किया जाएगा नई संसद में। इसका इतिहास भी काफी रोचक है। सेंगोल का मतलब होता है तमिल भाषा में समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक। जब एक राजा दूसरे राजा को या अपने सक्सेसर को गद्दी देता था तो वो राजदंड के रूप में ये देता था। भारत में ये परंपरा काफी समय से रही है और जो इन्हें वैश्विक षड्यंत्र, वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो चीजें चल रही हैं कि ये राजदंड तो वैश्विक षड्यंत्रों का की वजह से मोदी अपनी बिल्डिंग में लगा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मौर्यन एम्पायर जो 320 बीसी बिफोर क्राइस्ट से था उसमें भी इस राजदंड का उल्लेख है और ये तब से चला आ रहा है जब से आपकी सीक्रेट सोसाइटीज नहीं होती थी। भारत में ये परंपराओं में है और भारत से ही ये परंपराएं वेस्टर्न और अन्य देशों में गई हैं। जब एक राजा अपने सक्सेसर को गद्दी देने से पहले इस तरीके का एक राजदंड देता है। सेंगोल में सबसे ऊपर नंदी जो शिवा का वाहन बताया जाता है, भगवान शिव का वाहन बताया जाता है, वो विराजमान है और उसे प्रोटेक्टर के रूप में देखा जाता है। इसका भी इतिहास है कि जब अंग्रेजों ने हमें तथाकथित आज़ादी दी, मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर किया, यहाँ पर मैं आज़ादी नहीं, फ्रीडम की नहीं, ट्रांसफर ऑफ पावर की बात कर रहा हूँ और यही मेंशन्ड है हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, मतलब इतिहास की किताबों में, कि जब अंग्रेज हमें ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे थे तो प्रधानमंत्री नेहरू
को ये राजदंड दिया गया था। ये 5 फीट लंबा है और इस राजदंड को उस समय जब अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर करने की सोची तो नेहरू से बात की कि इसको किस तरीके से किया जाए। नेहरू को इसकी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने राजगोपालाचार्य जी से इसके बारे में जानकारी ली, जो इतिहास के जानकार थे, और उन्होंने उसके बाद इतिहास की काफ़ी किताबें पढ़ी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि एक सिंगोल राजदंड को अंग्रेज हमें दे सकते हैं, आपको दे सकते हैं, जो एक सत्ता हस्तांतरण का एक तरीका होता है पुराने समय से, जिसका जो एक सांस्कृतिक परंपरा भी है। और तब ये सेंगोल स्केप्टर बनाया गया। उसके बाद इसे अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री नेहरू को दिया। कुछ बातें तो इससे क्लियर हो जाती हैं कि आपको आज़ादी नहीं मिली थी 1947 को, ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया था। आप खुद देखिए कि जब आप सेंगोल राजदंड के बारे में गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, और गूगल पर विकिपीडिया में भी आता है कि ये उस समय प्रधानमंत्री को दिया गया था देश की आज़ादी के समय, और उस समय ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। दूसरी बात, इस देश की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, और 75 साल होने के बाद आज भी देश का नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, छत के लिए घूम रहा है, भटक रहा है। युवा बेरोजगार है, वो नौकरी के लिए भटक रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन आज 5 स्टार सुविधाओं से सुसज्जित जो है नई संसद का निर्माण किया जा रहा है, और रिकॉर्ड तोड़ समय में किया जा रहा है। उसे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो सवाल ये उठने चाहिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ओपोजिशन का काम है कि हर मुद्दे का विरोध करना, ताकि उसे एक राजनीतिक रूप दिया जा सके। लेकिन ये भी ठीक ही है कि अगर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति करे तो वो ठीक होगा, क्योंकि अगर देश का मुखिया देखा जाए संवैधानिक रूप से तो वो राष्ट्रपति होता है। आपकी इन सब पर अपनी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।